बादशाह जो है कश्ती में सफ़र कर रहा था, दरिया में सैर कर रहा था। उसके साथ उसके कुछ दरबारी और कुछ उसके ग़ुलाम भी थे। एक ग़ुलाम उनमें नया था। उस ग़ुलाम ने पहले कभी कश्ती में या दरिया में सफ़र नहीं किया था। अब वो जब दरिया में सफ़र करने लगा तो पानी के अंदर डूबने की वजह से, दरिया के पानी के खौफ से उसने चीखो पुकार करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। बादशाह ने उसको बड़ा समझाया और डांटा डपटा भी, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। बादशाह इस वजह से बड़ा परेशान हुआ कि ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उस गुलाम को बहुत ज़्यादा समझाया। अब कश्ती के अंदर जो है ना, एक दाना आदमी भी मौजूद था। उस आदमी ने कहा, हुजूर अगर इजाज़त दे तो मैं इसको खामोश ना करवा दूँ। बादशाह ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ ज़रूर। उसने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि इसको पकड़ के दरिया के अंदर फेंक। वो जैसे ही उसको पकड़ा, दरिया के अंदर फेंका, उसने 3-4 डुबकियाँ पानी के अंदर, उसको गोते आए, डुबकियाँ ली उसने जब, तो बाद में उसने हुक्म दिया कि इसको अब वापस कश्ती में सवार कर। ग़ुलामों ने उसको पकड़ के कश्ती के अंदर रख दिया। अब वो जो बंदा, वो जो ग़ुलाम था ना, जो पहले शोर बहुत ज़्यादा कर रहा था, वो अपने एक सुकून से एक साइड पे होकर बैठ गया। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, यार ये तो पहले खामोश नहीं था, और इसको डांटा भी है, इसको हर चीज़ प्यार से भी समझाया, अब ये बड़ा खामोश होकर बैठ गया। बड़ा हैरान हुआ। उसने उससे पूछा, उस दानिशमंद से, कि भाई ये बताओ इसमें क्या हिकमत है? पहले आपने उसको पानी के अंदर फेंका, अब उसको निकाल के साइड में बिठा दिया, वो खामोश भी हो गया, जबकि पहले उसको हमने इतना कुछ कहा, खामोश होने का नाम ही नहीं था ले रहा है, वजह क्या है? उस आदमी ने कहा, उसने कहा, मसला ये है कि जब ये पहले सवार था ना, उसने पानी के जो गोते नहीं खाए, इसलिए उसको उन जो गोते था उनका खौफ था। अब उसने वो गोते खा लिया, उसको पता चल गया है कि ये जो हम सफ़र कर रहे हैं ये कितना सुकून दे है, और वो जो है गोते, उसकी कदर क्या और इसकी कदर क्या। अब इस सफ़र की इसको कदर का अंदाज़ा हो गया। जिसने देखी ना हो कोई तकलीफ़ कदर आराम की, वो क्या जाने। भरा हो पेट जिसका नेमतों से, जौ की रोटी को वो कब ग़ज़ा माने। शेख सादी रहमतुल्लाह इस हकाया से इंसान की नफ्सियाती कैफियत ये बताते हैं कि वो शख्स जिसने कभी परेशानी दुख देखा नहीं और उसके ऊपर कभी परेशानी आई नहीं, वो शख्स कभी भी अपने उस सुकून को, उस चीज़ की कदर व कीमत को पा ही नहीं सकता जो कि उसको सुकून मैसर है। इसलिए इस चीज़ से ये भी बात हमें समझ आनी चाहिए कि कोई भी परेशानी, कोई मुसीबत, कोई आफत जो हम तक पहुंची है, ये हमें एक नसीहत के लिए भी आती है। हमें दूसरी जो अल्लाह ने हमें सुकून दिया है, जो नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें फरावानी दी है, अल्लाह ताला ने जो हम पर रहमतें की हैं, उसकी भी कदर और मंज़िलत का एहसास दिलाती हैं। तो इसलिए हमें हर लम्हा अल्लाह की ज़ात का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और अगर जब भी कोई परेशानी आ जाए तो उससे नतीजा सीखना चाहिए।